हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के सत्र में बहुत स्वागत है। हमारा छठा स्कंद चल रहा है और पिछली बार छठे स्कंद में हमने देखा था कि दक्ष प्रजापति हैं वो किस तरह अपनी संतानों की उत्पत्ति कर रहे थे और उन्होंने किस प्रकार नारद मुनि को शाप दिया। तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले संतान उत्पत्ति करने से पहले बहुत तपस्या की, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया था, उनको असीम शक्ति प्रदान की थी, तो उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। हाँ, असिकनी से
उनकी पत्नी का नाम है असिकनी, उनसे 10,000 पुत्रों उनके जन्म हुआ था। तो जब 10,000 पुत्र युवक हो गए तो उनको दक्ष प्रजापति ने कहा कि आप जाके अभी संतान उत्पत्ति करना है आपको, तो उससे पहले आप जाके तपस्या करो जिससे आप उत्तम कोटि के संतानों को उत्पन्न कर सको। ये एक तरीका होता है कि उत्तम संतान चाहिए तो उससे पहले तपस्या करना आवश्यक होता है। तो वो तपस्या करने के लिए नारायण सर में चले गए। नारायण सर सरोवर में पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ जाके वो नित्य स्नान करते थे। तो और फिर भगवान पर ध्यान लगाते थे, भगवान का पूजा अर्चना करते थे। तो इस तरह वो करते करते उनका क्या हो गया, मन पवित्र हो गया। और जब मन पवित्र हो गया, उनको एक बार नारद मुनि वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बहुत शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में। तो इनको गृहस्थ जीवन में फंसने नहीं देना चाहिए, इनको यहीं से ही आगे इनका आत्मिक उत्थान के लिए इनको भगवत मार्ग का दर्शन देना चाहिए। तो नारद मुनि वहाँ पर आके उनको पूरा एक रूपक के तौर में उन्होंने सब उनको समझाया कि वहाँ पर आपने क्या ऐसा राज्य देखा है। पहले तो बोले कि आप जो है अभी तक आपने देखा ही नहीं कुछ है, पृथ्वी का भ्रमण ही नहीं किया, तो आपने एक ऐसा राज्य देखा है कि जहाँ पर बहुत एक नदी है जो कि दोनों दिशाओं में बहती है, उसमें एक होल है जिसमें कोई भी जाता है तो बाहर नहीं आता है। तो इस तरह विभिन्न रूपक देके उन्होंने उनको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह भौतिक जीवन में प्रवेश करने के बाद उससे निकल पाना मुश्किल है, और एक ही पुरुष है जो भोग करता है, वो है परम पुरुषोत्तम भगवान। तो इस तरह जब वो डिफरेंट रूपक से उन्होंने समझाया तो वो डायरेक्ट कुछ नहीं कहा था। तो ये हर्यश्रव जो हर्यश हैं वो सब समझ गए कि वो हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी ऐसी बातों को सुन के उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान का वो मार्ग अपना लिया, वो आगे चले गए और वापस लौट के गृहस्थ आश्रम में नहीं आए। और जाके उन्होंने फिर उनके पिता दक्ष को बताया कि वो सब तो चले गए अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए। फिर उन्हें खराब लगा बहुत दक्ष को, लेकिन उन्होंने नारद मुनि को कुछ नहीं बोला। तो ब्रह्मा जी ने उनको किसी तरह शांत कर दिया था। फिर उनका जो दूसरी पत्नी है पांचजनी, उनसे उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। जब 1,000 पुत्र, उनका नाम पड़ा सवलाश्व। तो सवलाश्व ये जो थे, जब ये भी बड़े हो गए, उस उम्र में आ गए कि वो अभी साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो वो भी उनको नारद मुनि ने वैसे ही शिक्षा दी। उनके पिता दक्ष ने उनको भी बोला कि आप नारायण सर में जाके पहले तपस्या करो जिससे आप सशक्त बन सको अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए। तो वो जब वहाँ पर जाके नारायण सर के पास जाके अपने ही भाइयों की तरह पूरा प्रोसीजर करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान पर ध्यान लगाते हुए, नित्य प्रति स्नान करते हुए, तो उनका मन पवित्र हो गया। जब वो पवित्र हो चुके तो नारद मुनि उनके पास आए और उनको बताया कि आप जो है अनुज हैं और अनुज का कर्तव्य है अपने अग्रज का पालन करना। तो आपके अग्रज जो हैं, आपके जो अग्रज हैं वो कहाँ गए हैं? वो गए हैं भगवत धाम के तरफ अग्रसर हो गए हैं, वो भगवत मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं। तो आपको भी उनका अनुज होने के कारण आपको भी वही करना चाहिए। तो उन्होंने भी सेम वही किया, वो भी चले गए, हाँ, भगवत मार्ग पर वो भी आगे बढ़ गए तपस्या करने के लिए, और वो भी लौटकर वापस नहीं आए। अभी जैसे ही दक्ष को ये पता चला कि वो पहले कितना थे, 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने भक्त बना दिया था, और अभी जो मैंने 1,000 पुत्रों को भेजा था उनको भी उन्होंने भक्त बना दिया। तो जैसे उनको पता चला, नारद मुनि के ऊपर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया, और वो उनके जब मिलने आए उन्हें बताने के लिए, तो उन पर इतना क्रोधित हो गए, उनको तरह तरह के अपशब्द कहे कि आप भक्त होने का जो है वो नाटक करते हैं, हाँ, लेकिन आप वास्तव में भक्त नहीं हैं, आप तो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, आप तो मेरे अबोध बालक जो हैं आप उनको लेकर चले गए।
और आपको ये ज्ञात नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अभी किसी प्रकार के वो ऋण से भी मुक्त नहीं हुए थे और आपने उनको आगे भेज दिया। तो वो सब ठीक नहीं है। आपकी वेशभूषा तो भक्तों जैसी है, लेकिन आप तो बहुत ही घृणित कार्य कर रहे हैं और आप तो परिवारों में बहुत ही वैर का बीज बो रहे हैं। तो इस तरह बहुत ही खराब खराब उनको बातें कही, लेकिन नारद मुनि ने सब कुछ सहन कर लिया। क्यों? नारद मुनि क्या है? साधु हैं। तो साधु के लक्षण 6 लक्षण वहाँ पे बताए थे कि साधु जो है बहुत ही सहनशील होता है, बहुत ही उसके हृदय में करुणा होती है, वो सभी प्राणियों के प्रति बहुत ही सुहृद होता है, मतलब सभी का मित्र होता है, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता और वो हमेशा शांत रहता है। तो ये सब लक्षण नारद मुनि में है, इसलिए नारद मुनि इतना सब बुरा भला सुनने के बाद भी परेशान नहीं हुए, वो शांत रहे। और फिर भी उनकी जो गुस्सा था, क्रोध था प्रजापति दक्ष का, वो शांत नहीं हुआ। उन्होंने नारद मुनि को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि आप जो है कहीं पर भी अधिक समय तक नहीं रुक सकते। जैसे उतना ही समय रुक सकते हैं जितना एक गाय को दुहा जाता है, उतना ही देर रुक सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा ही शाप जो सन्यासी हैं उनको मिला है, क्योंकि जो सन्यासी भक्तों को बनाते हैं, तैयार करते हैं, नए यंगस्टर्स को तैयार करते हैं, तो उनके माता पिता को क्रोध आता है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो उनके श्राप की वजह से सन्यासी भी एक जगह 3 दिन से अधिक नहीं रुक पाते हैं। तो खैर, जब ये उनको श्राप मिला, नारद मुनि ने उसको स्वीकार कर लिया और उनको बोला तद बाढ़म, ऐसा ही हो, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि वो शाप जो है नारद मुनि के लिए तो वरदान साबित हो गया। किस प्रकार वरदान साबित हुआ? कि वो जगह जगह जा सकते हैं, अभी फ्रीली भ्रमण कर सकते हैं, और जो भी उनको जीवात्माएं दिखाई देंगी, जो उत्तम कोटि के जीवात्मा है, उन सब का वो उद्धार कर देंगे। या जो उस मार्ग पर अग्रसर होना का थोड़ा भाई उनके अंदर भावना है, जो भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं मगर नहीं चल सकते, वो अटैचमेंट की वजह से फंसे हुए हैं, तो उन सब का उद्धार करने के लिए नारद मुनि उनके पास चले जाते हैं। तो ये जो श्राप था वो नारद मुनि के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद में अभी क्या किया? ब्रह्मा जी ने आके वापस दक्ष को बोला कि कोई बात नहीं, आपके पहले 10,000 पुत्र गए, उसके बाद आपके 1,000 पुत्र गए, आप इस बार पुत्रियों को जन्म दो। तो पुत्रियों को जन्म देने से पुत्रियों को थोड़ी ना वो ब्रह्मचारी बनाएंगे। तो इसलिए उनकी ब्रह्मा जी की बात को मानते हुए अपनी पत्नी अस्किनी से उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। और वो 60 कन्याओं को उन्होंने किस तरह उनका विवाह किया? 10 पुत्रियों का विवाह धर्मराज से किया, 17 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से किया, 27 पुत्रियां उन्होंने चंद्रदेव यानी सोमदेव को दे दी, और 2 पुत्रियां भूत देव को, 2 पुत्रियां अंगिरा ऋषि को, और 2 पुत्रियां जो हैं कृशाश्व को दे दी। तो इस वाले चैप्टर में पूरी उनकी वंशावली है, प्रजापति दक्ष की पुत्रियों का वंश किस प्रकार चला। हाँ, तो इसको समझते हैं। जो 10 पुत्रियां उन्होंने धर्मराज को दी थी, तो उनमें से पहली पुत्री जो धर्मराज की पत्नी थी वो भानु थी, उनसे ऋषभ देव का जन्म हुआ, जिनके पुत्र थे इंद्रसेन। फिर लंबा से विद्योत पुत्र हुआ, जिन्होंने बादलों को जन्म दिया। फिर कुकुद से संकट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे कीकट का जन्म हुआ, और दुर्गा का जन्म हुआ, जो देवता गण थे। फिर यामी नाम की पत्नी से स्वर्ग पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे नंदी पुत्री का जन्म हुआ। फिर विश्वा से विश्वदेव की प्राप्ति हुई, और विश्वदेव का कोई भी पुत्र आगे नहीं हुआ। फिर साध्य नाम की जो पत्नी थी, उनसे साध्य गण की उत्पत्ति हुई, और जिसके आगे पुत्र थे अर्थ सिद्धि। इसी तरह मरुत्वती से मरुत्वान, जयंत जो उपेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। मुहूर्ता से मुहूर्ती गण, ये जो मुहूर्तिक गण हैं, ये सभी जीवों के कर्म फलों को प्रदान करते हैं। वो जो भी कर्म करते हैं उनके अनुसार उनको फल देते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? यमराज की पत्नियां हैं ना। 10 पुत्रियां यमराज को देती थी, धर्मराज मतलब यमराज। तो उनके जो 8वीं पत्नी है मुहूर्ता, उनसे मुहूर्तिक गण का जन्म हुआ, जो वो जीवों को
उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। फिर संकल्प से संकल्पा और वसु से अष्टवसु उत्पन्न हुए। अष्टवसु के नाम हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वासु और विभावसु। और इनका देखें तो जो मुख्य मुख्य हैं केवल उन्हीं के नाम बताएंगे। जैसे द्रोण है तो द्रोण की पत्नी हुई अभिमति, उनसे हर्ष, शोक और भय उत्पन्न हुए। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि जितना भी इस संसार में समस्त जीव हैं वो सभी दक्ष के ही कन्याओं की संतानें हैं विभिन्न रूप में। तो इसी के लिए पूरा चैप्टर है। फिर प्राण की जो पत्नी है, प्राण वसु हैं, उनकी पत्नी ऊर्जस्वती से सह आयुष और पुरोजव का जन्म हुआ। ध्रुव से विभिन्न धरणी का जन्म हुआ, जो उन्होंने विभिन्न प्रकार की नगरियों की उत्पत्ति करी। फिर अर्क की जो पत्नी थी उनसे उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया। अग्नि वसु हैं, उनकी दो पत्नियां थीं, धारा और कृतिका। धारा से द्रमणिक पुत्र हुआ और कृतिका से कार्तिकेय, जिसको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोष से शर्वरी और उनका पुत्र था शिशुमार। शिशुमार जो हमने पंचम स्कंद में पढ़ा था कि शिशुमार क्या है, एक वेल के जैसा भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही विस्तार है। फिर वास्तु से अंगिरसी और अंगिरसी से विष्णुकर्मा का जन्म हुआ। उनका पुत्र हुआ चाक्षुष मनु और वो विश्वदेव और साध्यगण उनके पुत्र हुए। फिर विभावसु से व्युष्टि, रोचिष, आतप और फिर ये पंचयाम उत्पन्न हुए। इस तरीके से उनको वर्णन किया गया है। फिर जो 27 पुत्रियां चंद्रदेव को दी गई थीं, उनसे किसी भी आगे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि दक्ष ने उनको शाप दे दिया था और उसकी वजह से वो 6 रोग से ग्रसित हो गए थे। तो उनको चंद्र को कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जो 17 पुत्रियां कश्यप मुनि को दी गई थी, ये जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं वो सब कश्यप मुनि की ही पत्नियां से भरे हुए हैं, उनके ही संतानों से भरे हुए हैं। जैसे पहली है अदिति। अदिति के 12 पुत्र हुए और उनमें जो है नारायण एक है उनमें से, और नारायण जो है भगवान के ही अंश अवतार हैं। फिर दूसरी है दिति। फिर दनु से 61 पुत्र हुए जो वैश्वानर के नाम से जाने जाते हैं। और इनमें से 4 पुत्री हुई वैश्वानर के, उनमें से 2 पुत्रियों के 60,000 पुत्र हुए। फिर काष्ठा उनकी पत्नी है कश्यप की, उनसे घोड़ों की उत्पत्ति हुई। अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। सुरसा से राक्षसों की और शैतानी जो आत्माएं होती हैं उनकी। ईला से वृक्ष और लताओं की। मुनि से अप्सराओं की। क्रोधवशा से सांप, सर्प और मच्छर इनकी उत्पत्ति हुई। ताम्रा से बाज, गिद्ध, शिकारी पक्षी। सुरभि से गाय और भैंस। सरमा से खूंखार जंगली पशु जैसे सिंह, बाघ। और तिमी से जलचर की उत्पत्ति हुई। और जो भूत, अंगिरा और कृशाश्व, ये इनको 2 पत्नियां दी थी, 2 पुत्रियां दी थी। तो भूत की पत्नी से 11 रुद्र का जन्म हुआ। अंगिरा जिनको दी थी उनकी 2 पत्नियां हैं स्वधा और सती। उनसे स्वधा से जितने भी पितर हैं ना पितरलोक में, उन सभी का जन्म हुआ। और सती से अथर्वांगिरस का जन्म हुआ। कृशाश्व से कृशाश्व को अर्चिस और धिषणा नाम की 2 पत्नियां मिली थी। तो अर्चिस से धूमकेतु की उत्पत्ति हुई और धिषणा से वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु की उत्पत्ति हुई। और इसमें जो मुख्य चीज देखने की है उस 2-3 पॉइंट है कि दनु के जो पुत्र हुए ना उसमें विप्रचित्ती प्रमुख थे। और विप्रचित्ती के 101 पुत्र हुए, जिसमें 100 केतु कहलाते हैं और 1 राहु कहलाता है। बाकी जो 18 पुत्र थे, 61 में से 1 है विशेष विप्रचित्ती। बाकी शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, वर्ष पर्वा जो है उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, जो उसका आगे हम स्कंदों में वर्णन सुनेंगे। शर्मिष्ठा का विवाह हुआ ययाति से। फिर उनके अन्य हैं धूम्रकेश, विरूपाक्ष, वृषपर्वा के 4 पुत्री हुई थी। हिरण्याक्ष जो हम सुनते हैं उनका विवाह हुआ था उपदानवी से। हयशीरा का विवाह हुआ था क्रतु से। और पुलोमा और कालका, इनसे
60,000 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनका वध अर्जुन के द्वारा कर दिया गया था। और फिर जो 12 जो बताए गए हैं ये विवस्वान, हाँ, अदिति के पुत्र 12 हुए, उनके नाम हैं विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु और उरुक्रम। तो जो विवस्वान है उनकी पत्नी संज्ञा, संज्ञा से श्राद्ध देव मनु और यमराज की उत्पत्ति हुई। यमराज के साथ में उनकी जुड़वा बहन यमी की उत्पत्ति हुई, जिनसे 2 अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। और जो दूसरी पत्नी छाया है, छाया से शनैश्चर, सावर्णी मुनि और तप्ती का जन्म हुआ। और जो ये त्वष्टा हैं, जो अभी नाम बताया था, त्वष्टा एक अदिति के 12 पुत्रों में से एक है त्वष्टा। तो इनका विवाह हुआ था, दैत्यों की पुत्री थी रचना। रचना से त्वष्टा का विवाह हुआ था। त्वष्टा तो देवता के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं ना, लेकिन इनका विवाह हुआ रचना से, जो कि दैत्यों की पुत्री है। और दोनों से हुए 2 पुत्र, सन्निवेश और विश्वरूप, रचना और त्वष्टा के। जो विश्वरूप का वर्णन अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो इस प्रकार से पूरा जो संसार है उनका सभी प्रकार के जीवों से, दक्ष के जो कन्या हैं उनसे पूरा वो भर गया। अब यहाँ पर ये वंशावली वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर अगला शुरू होता है कि किस तरह इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया गया। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे समझने के लिए। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। तो एक समय की बात है, राजा इंद्रदेव को ना अपने ऐश्वर्य पे बहुत अभिमान हो गया था। इंद्रदेव कोई साधारण नहीं है देवता। वो क्या था, वो शतक्रतु थे। उन्होंने 100 यज्ञ किए थे, पूरे कंप्लीट 100 यज्ञ किए थे। पिछले जब 3rd कैंटो में हमने देखा था, जब पृथु महाराज के साथ में वो उनको 99 यज्ञ पे रुकना पड़ा था, वो इसीलिए कि वो शतक्रतु जो है इंद्र हैं। तो इंद्र का बहुत ही ऐश्वर्य है, इसीलिए उन्हें ऐश्वर्य का क्या एक बार बहुत अभिमान हो गया। और वो अपनी पत्नी के साथ में अपनी सभा में बैठे हैं, शची देवी के साथ में बहुत ऊंचे सिंहासन पे, और उनके चारों उनके जो सभा है, सभा में मरुदगण बैठे हैं, वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, रिभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, अश्विनी कुमार, सिद्धगण, चारणगण, गंधर्व और ऋषि मुनि, सभी लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, हाँ, वो भी उन्हीं की संतानें हैं ना, अभी जो हमने देखा था दक्ष की कन्याओं की, और उरग, सांप, सभी थे। और वो सब लोग इंद्रदेव की सेवा में लगे हुए थे। अप्सराएं जो वहां नृत्य कर रही थी, गंधर्व ताल देकर मधुर संगीत गा रहे थे और अप्सराएं उनके ताल पर नृत्य कर रही थी। तो उसी समय बृहस्पति सभा, जो बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने सभा में प्रवेश किया। तो जब उन्होंने वहां पर प्रवेश किया, इंद्रदेव ने देख लिया कि वो आ रहे हैं, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया। और उसने ना तो उनको बैठने का आसन ही दिया, ना उनको सम्मान देने के लिए अपने आसन से खड़े हो जाना चाहिए ना, वो खड़े नहीं हुए। और वो अपने ऐश्वर्य में इतने उन्मत्त थे कि उन्होंने उस दिन अपने गुरु का स्वागत नहीं किया। जबकि होता क्या है, जब भी कोई बड़ा सम्मानित व्यक्ति सभा में आता है तो वो तुरंत अपनी सीट से उठना होता है और उनका वेलकम करना होता है। तो वो सब नहीं किया इंद्र ने ऐसा क्यों नहीं किया था? एक्चुअली वो डेली उनका सभा में आते थे, मिलने आते थे, गुरु है ना, तो मिलने आते थे। तो उन्हें लगा कि चलो एक दिन नहीं किया तो क्या होगा, लेकिन अभी देखिए उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम है। तो जब उन्होंने कोई स्वागत नहीं किया तो बृहस्पति जो जान गए कि इंद्र के हृदय में क्या आ गया है, गर्व आ गया है। तो वो गर्व को किस तरह उनका दूर करना चाहिए, वो चाहते तो इंद्र को वहीं शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उनको एक लेसन सिखाने के लिए वो वहां से चुपचाप चले गए। जब वो वहां से चले गए तो इंद्र को एकदम एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि ये तो कुछ गलती हो गई है मुझसे।
तो वहाँ पे जितने भी देवता गण और ऋषिगण उपस्थित हैं, तो उनके सामने वो अपनी सेल्फ वो निंदा करने लगे, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे और कहने लगे कि ओह, मैंने कितना घृणित कार्य कर दिया है। अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण मैं बहुत ही अभिमानी बन गया, मैंने अपनी बुद्धि को खो दिया है, मैंने अपना गुरु का अपमान कर दिया और मैं इसके लिए निश्चित रूप से ही निंदनीय हूँ। मैं सतोगुण में रहने वाला देवताओं का राजा कहलाता हूँ, लेकिन मैंने अपने इस तुच्छ ऐश्वर्य अभिमान मुझे हो गया था और मिथ्या अहंकार से मेरी चेतना दूषित हो गई। तो मेरे से मूर्ख भला कौन मनुष्य होगा या कौन देवता होगा जो अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए पतन का खतरा मोल लेगा। क्योंकि गुरु का सम्मान नहीं करने से क्या होता है, हमारा जितना भी प्रसिद्धि है, जितना भी धन है, जितनी भी संपदा है, जितना भी सक्सेस है, वो सभी नष्ट हो जाती है। तो इस बात का इंद्रदेव को पता है, तो इसीलिए वो डर के बोल रहे हैं। उनको एहसास हो गया कि मेरे से गलती हो गई, तो बोल रहे हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे ऐश्वर्य का क्या फायदा, ऐसा मेरा ऐश्वर्य, मेरी ख्याति नष्ट हो जाए। ऐसे जो कोई अभिमानी नेता हैं, जो मेरी तरह लीडर हैं, जिन्होंने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जो पत्थर की नौका पे सवार हों अपने सब अनुयायियों के साथ में। कहा जाता है कि यदि लीडर अच्छा नहीं है तो उसके जो अनुयायी हैं, जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो भी अच्छे नहीं होंगे। लीडर अच्छा होगा तो उसके अनुयायी भी अच्छे ही होंगे, और लीडर यदि अच्छा नहीं है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके अनुयायी जितने भी हैं वो भी रूल्स को कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। तो यहीं पर वही समझाया गया है कि जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अपने अनुयायियों के साथ में इस प्रकार है जैसे वो पत्थर की नौका पर बैठा हो और उसका विनाश का मार्ग प्रशस्त है। मतलब पत्थर की नौका का मतलब वो पत्थर की नौका है तो वो डूब ही जाएगी ना। पत्थर की नौका थोड़ी ना तैरती है, तो उस पर जितने भी बैठे हैं वो सभी के सभी डूब जाएंगे। तो जो भी मनुष्य ऐसा अपना दुर्लभ देह को पाकर ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, तो वो क्या है? वो अपने ही आत्मा का हनन करने वाला होता है। आत्मा का हनन करने वाला मतलब सुसाइड करने वाला माना जाता है। तो उसके लिए बहुत सुंदर श्लोक आता है 11वें स्कंद में, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूले नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। नृदेहम, नृदेहम मतलब ये जो मनुष्य का शरीर पाया है वो कैसा है? सुलभम सुदुर्लभम, सुलभता से लेकिन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, और वो उस अनुकूल अवसर को कोई गंवा देता है तो वो ठीक नहीं है। वो कैसे उसकी तुलना करी गई है? शरीर को तुलना किया गया है एक सुनिर्मित नाव से। हमारा शरीर एक नाव के जैसा है, और ये नाव कहाँ पर तैर रही है? भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, वो अज्ञान रूपी इस सागर में वो नाव तैर रही है। और ये जो माझी है, उस नाव को सागर में चलाने वाला जो माझी है वो क्या है? वो गुरु है। और जो भगवान का आदेश है, जो धर्म की बातें हैं, वो सब अनुकूल हवाएं हैं। तो जिस प्रकार अनुकूल हवाओं में माझी के द्वारा एक सुनिर्मित नाव में सभी यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर आसानी से ले जाया जा सकता है, उसी प्रकार हम जो कोई सुनिर्मित नाव जो हमारा शरीर मिला है, और यदि हमें इसको पार करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक माझी की जरूरत पड़ेगी। माझी मतलब एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जो भौतिक जो धार्मिक आदेश हैं, जो भगवान के आदेश हैं, वो शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, तो वो अनुकूल हवाएं का कार्य करते हैं। तो यदि कोई शास्त्रों के आदेशों को पाकर, एक अच्छे गुरु को पाकर, अपने इस मनुष्य शरीर को पाकर यदि मेरी तरफ, मतलब मेरे भगवान बता रहे हैं ना ये, तो मेरी तरफ मतलब भगवान की तरफ नहीं बढ़ने का कोशिश करता है, तो वो क्या है? वो आत्महा करता है, मतलब वो सुसाइड करता है, अपना आपको सेल्फ किल वो खुद करता है।
तो इस तरीके से वो अपनी आलोचना कर रहे हैं कि मैं तो एक तरीके से सुसाइड ही कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त किया और मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया, और मुझे क्या करना चाहिए भी निष्कपट भाव से जाकर अपने गुरुदेव के चरणों में गिरकर मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी चरण धूलि को मुझे लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि गुरु किसी वजह से आपसे नाराज हो जाते हैं तो हमें तुरंत उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यदि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कहा गया है ना, गुरुवाष्टक का 8वां श्लोक आता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोऽपि। यस्य प्रसादात्, गुरु की ही कृपा से भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यस्य अप्रसादान, उनकी बिना कृपा के, अप्रसादान मतलब बिना कृपा के, न गति कुतो अपि, कोई भी गति नहीं है, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक उन्नति तो छोड़ दीजिए, आपको भौतिक जगत के भी उन्नति, सक्सेस, संपदा, धन कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यश वो सब खो जाता है यदि गुरु के प्रति हम कुछ अपराध कर बैठते हैं। तो टीचर जो हमारे हैं, जो हमारे आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं, उनके प्रति हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। फिर भागवतम में बताया गया है, 11वें स्कंद में आता है, उनका जो गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं, वो कैसे होते हैं, आचार्य माम विजानीयान ना अवमन्येत कर्हिचित नामर्त्या बुद्धया असूयेता सर्वदेव मयो गुरु। हाँ, उनको जो आचार्य हैं उनको मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। वहाँ पे 11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं कि गुरु को, जो आध्यात्मिक आचार्य हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं, जो वैदिक ज्ञान का शिक्षा देते हैं, उसको मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए, उसकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको ये एक साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। एक साधारण मनुष्य मान के उससे किसी प्रकार की ईर्ष्या, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सभी देवों में वो गुरु जो है वो मेरा ही प्रतिनिधित्व करता है, मेरा ही प्रतिनिधि होता है वो। और भगवत गीता में भी इसको समझाया गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कि उस गुरु के पास जाके हमें सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जा सकती है, भगवान की सेवा में कैसे लगा जा सकता है, किस प्रकार हम प्योर डिवोशनल सर्विसेज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो हर प्रकार से ये बार बार समझाया जा रहा है कि गुरु का कितना महत्व है, गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि जो भी अपने सम्मान्य व्यक्ति का, अपने वैदिक शिक्षक का, आचार्य का अनादर करता है, उसकी आयु भी क्षीण हो जाती है ना, मतलब उसकी एज कम हो जाती है, उसके सभी जितने भी पुण्य कार्य हैं वो सभी क्षीण हो जाते हैं और उसकी प्रोग्रेस नहीं होती, भौतिक में भी उसकी प्रोग्रेस नहीं होती, बल्कि उसकी क्या होता है, डिमोशन, उसकी अवनति होती जाती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये हमारे सबसे बड़ी टीचिंग है कि हमें कभी भी गुरु का, टीचर का, आचार्य का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सब सोचकर और कहकर इंद्रदेव जो है पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बृहस्पति जी का, उनके गुरु का अपमान हो गया। अपमान बस इतना कि वो अपने आसन से खड़े होकर उन्होंने उनका आदर सम्मान नहीं किया, ना ही उनको कोई आसन प्रदान किया, और वो सभा छोड़ के चले गए। तो अभी इंद्रदेव को बहुत पश्चाताप हो रहा है, और बृहस्पति तो हैं, वो उनके गुरु हैं ना, तो वो तो उनके मनोभाव को जान गए, और मनोभाव को जान के वहां से बृहस्पति देव अदृश्य हो गए। क्या मनोभाव जान गए कि इंद्र को जो है अभी एहसास हो गया है अपनी गलती का, और वो आके क्षमा प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो उसको अच्छे से पाठ पढ़ाना चाहते थे ना, इसलिए वो वहां से गायब हो गए। तो और इंद्र ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने गुरु को, बृहस्पति को नहीं ढूंढ पाए। तो जब बहुत प्रयास किया सभी देवताओं ने मिलकर, लेकिन बृहस्पति जी को नहीं ढूंढ पाए, तो इंद्र ने सोचा कि मेरे गुरु तो मुझसे अब असंतुष्ट हो गए हैं, और मुझे सौभाग्य प्रदान करने वाले जितने भी मार्ग थे वो अभी सभी बंद हो चुके हैं, तो अभी मैं क्या करूं, वो बहुत परेशान हो गए। तो
हालांकि ये जो इंद्रदेव हैं वो देवलोक में सभी देवताओं के साथ रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मगर उस दिन से उनका मन बहुत ही अशांत हो गया, उनकी शांति जैसे छिन गई। और उनकी जब ये स्थिति पता चली तो असुरों ने क्या किया, हाँ सब कोई मौके का फायदा उठाता है ना, तो असुरों ने इंद्र की इस दुर्दशा को जैसे जाना, उन्हें पता चला, तो उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने इसका फायदा उठा के क्या किया, उन पर आक्रमण कर दिया। हाँ, अपने अस्त्र शस्त्र सब जुटाए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में देवतागण पूरी तरह से परास्त हो गए और अपनी कोई रक्षा का मार्ग न सूझ पाने की वजह से वो वापस ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। और ऐसा उनका हालत देख के ब्रह्मा जी उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे, हे देवगणों, आप जो है सांसारिक ऐश्वर्य के मद में इतना चूर हो गए थे कि आपने अपने गुरु बृहस्पति को यथोचित सत्कार नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया। बड़े आश्चर्यजनक की बात है। हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने महान ब्राह्मण होते हुए आपने इतना घमंड भरा व्यवहार कैसे कर दिया। और ये इसी दुर्व्यवहार का परिणाम है कि तुम्हें असुरों के हाथ आज हारना पड़ा है, पराजय का मुख देखना पड़ा है। और आपको पता है, उनको बता रहे हैं, हाँ कौन, ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को जो परास्त होकर उनसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो वहां बता रहे हैं कि आपको मालूम है कि कुछ समय पहले ही ये जो असुर हैं इनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। क्यों? उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया था, शुक्राचार्य का, और तुम आसानी से उन्हें युद्ध में परास्त कर पा रहे थे, आसानी से तुम उन्हें हरा पा रहे थे। लेकिन अभी असुरों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की यथा उचित पूजा किया, उनको प्रसन्न किया और उनके जो निर्देश हैं उनका पालन किया। हाँ, शुक्राचार्य के निर्देशों का पालन किया सभी असुरों ने। तो उनके अपने गुरु का पालन, आज्ञा का पालन करने से उनमें विलक्षण शक्ति आ चुकी है और सरलता से उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि सरलता से वो अभी मेरे धाम पर भी कब्जा कर सकते हैं। तुम्हारा तो हाल ही क्या है, वो मेरा धाम भी ब्रह्मलोक है जो उस पर भी कब्जा कर सकते हैं। और सच बात तो ये है कि जिस व्यक्ति ने या जिस किसी भी नेता ने, किसी लीडर ने ब्राह्मणों की, गायों की और भगवान की श्रद्धा की होती है, उनमें श्रद्धा रखी होती है, उनकी बहुत पूजा करी होती है, उसमें लगे रहते हैं, तो वो अपनी स्थिति में अडिग रहते हैं, वो बहुत ही बलशाली हो जाते हैं, उनकी कभी भी पराजय नहीं होती। मतलब जो यदि कोई व्यक्ति या कोई लीडर ब्राह्मणों की, गायों की और भगवान की हमेशा पूजा करता है और उनमें अपनी दृढ़ श्रद्धा रखता है, तो जैसे श्लोका आता है ना, भगवान क्या है, गो ब्रह्मणा हिताय च, हाँ, तो वो गौओं के और ब्राह्मणों का हितकारी हैं भगवान। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गो और ब्राह्मणों के स्पेशल वो केयर टेकर हैं भगवान। तो जो उनकी सदैव पूजा करता है वो अपनी स्थिति में अडिग बना रहता है, उसको जो भी चाहिए उसको मिल जाता है, और जो ऐसा नहीं करता उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है ना। जैसे आपने नोटिस किया होगा, शुरू में मंगलाचरण में एक श्लोका बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम, कि हे गुरु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी ही कृपा से मूकम करोति वाचालम, जो मूक है, जो बोल नहीं सकता है, जो गूंगा है, वो बोलने के वाचालम मतलब वो बोलने में इतना एक्सपर्ट हो जाता है जिसके कोई तुलना नहीं करी जा सकती। तो मूकम करोति वाचालम, एक गूंगा भी बोलने लग जाता है बहुत ही सुंदर तरीके से, है एक्सपर्ट हो जाता है बोलने में। फिर पंगुम लंघयते गिरिम, यदि कोई लंगड़ा है, पंगु कहते हैं लंगड़े को, उसमें इतनी पावर आ जाती है, गिरी कहते हैं पर्वत को भी लांघ सकता है। तो गुरु की ही कृपा से एक्सपर्टाइज इन स्पीकिंग आती है, और हम जो भी कार्य, बड़े से बड़ा कोई भी कार्य है, वो आसानी से पार कर जाते हैं। यद कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम, उन गुरु की ही कृपा से ये सब संभव हो पाता है। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।
तो ऐसा सब बताते हुए वो ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि हे देवगणों, अभी आप सब त्वष्टा के पुत्र जो विश्व रूप हैं उनके पास जाओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये त्वष्टा का विवाह हुआ रचना से। रचना जो है दैत्य की पुत्री हैं, त्वष्टा है देवताओं के पुत्र, तो उनका विवाह हुआ रचना से। उनका पुत्र का नाम हुआ विश्वरूप। तो विश्वरूप क्या है? वो देवता और दैत्य का मिश्रित रूप है। और क्योंकि वो देवता का उनमें 50% है, तो क्या है वो, उनके अंदर वो पावर है। देवताओं के सारे वो शुद्ध कर्म, धार्मिक यज्ञ सभी करते हैं। हाँ, शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता सब कुछ उनमें है। और माता उनकी असुर कुल की होने के कारण उनके अंदर वो असुरी भाव भी है। तो उतना है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो शुद्ध है तो आप उनको गुरु के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि उनका चरित्र जो है बहुत ही पवित्र है और कठोर तपस्या करने से उनका जो ब्रह्म तेज है वो बहुत ही प्रबल हो गया है। तो आप पूजा और प्रार्थना से उनको प्रसन्न करो तो वो जाके तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या कि विश्व रूप जो है वो असुरों के प्रति भी वो समान रूप से अनुकूल बने रहेंगे। तो वो तुम्हें उनकी उस भावनाओं को सहन करना होगा, क्योंकि वो माता उनके असुर कुल से हैं और पिता उनके देवता कुल से हैं, तो उनका दोनों के ही प्रति समान भाव रहेगा। तो तुम्हें ये सहन करना होगा। तो ब्रह्मा जी की ऐसी बातों को सुनकर देवताओं ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो हमें कुछ तो रास्ता मिला अभी आगे बढ़ने का, हम किस तरह असुरों को पराजित कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वो विश्वरूप के पास पहुंचे। और विश्वरूप क्या है? उनके भतीजे हैं, है ना, देवताओं के पुत्र है ना, तो वो भतीजा हो गया। तो उनको आलिंगन किया विश्वरूप को और बोलने लगे कि हे द्विज, तुम्हारा कल्याण हो, हर प्रकार से तुम्हारा मंगल हो, और हम तुम्हारे आश्रम पे आज अतिथि बनकर आए हैं। तुम हमारे और तुम्हारे पिता तुल्य हैं, है ना, तुम हमारे भतीजे हो और हम तुम्हारे पिता के जैसे हैं। तो हमारी जो इच्छा है उसको पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोका के द्वारा समझाया गया है। इसी चैप्टर का आता है श्लोका, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति प्रजापते भ्राता, आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पत्ति मूर्ति माता साक्षात् श्रुते तनुः, दयाया भगिनी मूर्ति धर्मस्य आत्म अतिथि स्वयं, अग्ने अभ्यागतः मूर्ति सर्वभूतात्मनः च आत्मनः। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें टीचिंग छिपी हुई है। क्या? आचार्यो ब्राह्मणों मूर्ति, जो आचार्य होते हैं, जो वैदिक शिक्षक हैं, वो कैसे होते हैं? वो साक्षात, मूर्ति का मतलब साक्षात स्वरूप है। वो किस चीज का? ब्राह्मणों, वेदों का वो साक्षात स्वरूप है। प्रजापति, भ्राता, पिता मूर्ति प्रजापते, जो पिता है वो ब्रह्मा के समान होते हैं। भ्राता मरुत्पति मूर्ति, भ्राता जो है, जो भाई हैं, वो इंद्रदेव के समान होते हैं, इंद्र का ही स्वरूप होते हैं। माता साक्षात श्रुते तनु, माता जो है वो साक्षात है पृथ्वी का स्वरूप। दयाया भगिनी मूर्ति, जो बहन होती है वो कृपा की मूर्ति होती है। धर्म से आत्म अतिथि स्वयं, जो अतिथि होते हैं, जो बिना बताए आते हैं, उनको कहा जाता है अतिथि। वो क्या होते हैं? वो स्वयं धर्म का रूप होते हैं। और अग्ने अभ्यागतः मूर्ति, जो अतिथि को हम इनवाइट करते हैं, गेस्ट, है ना, जैसे कोई फंक्शन है तो हम उनको इनवाइट करते हैं, तो वो जो गेस्ट होते हैं वो अग्नि का रूप होते हैं, अग्नि का स्वरूप होते हैं। सर्वभूतात्मनि च आत्मनः, और जितने भी सभी जीव हैं वो भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार आचार्य यानी वैदिक शिक्षक जो है वो वेदों का रूप है, पिता है वो ब्रह्मा जी का रूप होता है, भाई इंद्र का रूप होता है, माता साक्षात पृथ्वी का रूप है, बहन कृपा का रूप है, जो आगंतुक आता है, जो अतिथि आता है बिना बताए, बिना डेट के अचानक, वो धर्म का प्रतिरूप होता है, और जो
गेस्ट आते हैं, जो उनको हम इनवाइट करते हैं, वो अग्नि का प्रतिरूप होते हैं और सभी जीवात्मा जो है मेरा ही प्रतिरूप हैं। तो इस भावना, ये जानते हुए कि सब मेरा ही प्रतिरूप हैं, तो तुम्हें सबके सब पर एक समान ही व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें अलग अलग नहीं व्यवहार करना चाहिए, सबको मेरा ही जैसा मानना चाहिए, है ना। चाणक्य पंडित भी कहते हैं ना, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो सभी जीवों को अपने जैसा समझ के उनके साथ व्यवहार करता है वही पंडित है ना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव्रत, मतलब पर स्त्रियों को, जो दूसरे की स्त्री हैं, उन सभी को माता के समान देखता है, केवल अपनी वाइफ को छोड़ के। अपनी वाइफ उसकी अपनी वाइफ है, बाकी सभी स्त्रियां क्या है, वो माता के स्वरूप उनको मानता है। परद्रव्येषु लोष्ट व्रत, दूसरे का धन संपदा, बड़ा बड़ा एसेट, उन सबको वो कैसा मानता है, लोष्ट व्रत। उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो लोष्ट कहते हैं मिट्टी का ढेला, हाँ, मिट्टी के ढेले के समान मानता है, दूसरे की संपदा पे ध्यान नहीं देता। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपने ही समान मानता है। यह पश्यति स पंडितः, जो ऐसा देख पाता है वही वास्तव में पंडित है। तो आप ये भावना लाके सबका तुमको कर्तव्य, हमारा जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करो। हमारी इच्छा है कि तुम हमारी रक्षा करो, उन असुर से उन्होंने हमारा राज्य को छीन लिया है। तो हे पुत्र, तुम अपने शत्रुओं द्वारा पराभूत होने के कारण अत्यंत चिंतित हो, है ना। वो तो उन्हीं के साथ के हैं। विश्वदेव, विश्वरूप जो है, उनकी स्थिति ऐसी है कि असुर भी उनके भाई हैं और देवता भी उनके भाई हैं, तो वो बड़े चिंतित हैं। तो तुम उनको बता रहे हैं देवतागण कि आप चिंता में मत पड़ो, आप सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण होने के कारण तुम सभी वर्णों के और आश्रमों के गुरु हो, और हम सब आपको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और आप ऐसा मत सोचो कि आप हमसे उम्र में छोटे हो, तो छोटा होने की वजह से आप हमारे गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी तपस्या का बल हमसे अधिक है, हाँ। और अपने तपस्या के बल पर तुम उन सब असुरों को परास्त कर सकते हो। तो हम तुमको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तुम हमें अपना शिष्य स्वीकार करो। इसमें कोई निंदनीय कार्य नहीं है, तुम इससे डरो मत। क्योंकि जहाँ तक जो भी उम्र का है वो ठीक है, लेकिन जो भी व्यक्ति वैदिक मंत्रों में या वैदिक शिक्षा में जो दक्ष होता है वो उसको बड़ा माना जाता है। वहाँ पे उम्र नहीं देखा जाता कि कोई उम्र में छोटा है, और यदि वैदिक मंत्रों में या वैदिक शिक्षा में वो दक्ष है तो उसको छोटा ही मानेंगे क्योंकि वो उम्र में कम है। नहीं, यदि वो वैदिक ज्ञान में अधिक बड़ा चढ़ा है तो वो बड़ा ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये शिष्टाचार छोटे बड़े का लागू नहीं होता, क्योंकि तुम वैदिक मंत्रों में, वैदिक ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े हो तो तुम गुरु बनने के योग्य हो, और निसंकोच ही तुम हमारे पुरोहित बन सकते हो और ये पूजा हमारे करा सकते हो। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि बा विप्र की बान्यासी शूद्र के ने नया, ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। कि चाहे तो कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र ही क्यों ना हो, वो यदि कृष्ण के तत्व को जानता है तो वो गुरु बन सकता है, वो ही गुरु हो सकता है। तो हम आपको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो देवताओं का ऐसा निवेदन सुनकर विश्वरूप बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे कि हे देवगणों, ऐसा कहा जाता है कि किसी का पुरोहित का कार्य करने से व्यक्ति, जो ब्राह्मण है, जो इसका उनका पुरोहित बन रहा है, वो ब्राह्मण जो है वो अपना ब्रह्म तेज खो देता है। लेकिन आप तो स्वयं मेरे पास आए हैं, तो मैं, आप मेरे से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो मैं आपके निवेदन को कैसे ठुकरा सकता हूँ। हाँ, तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? 6 कार्य होते हैं ब्राह्मण के: पठन, पाठन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। इनका क्या अर्थ है? पठन मतलब वो अध्ययन करते रहते हैं, और पाठन जो वो पढ़ते हैं उसका वो दूसरों को पढ़ाते हैं। फिर तीसरा कार्य है यजन। यजन मीन्स वो यज्ञ करते हैं। याजन, यज्ञ करवाते हैं, है ना, उनके यजमान बनते हैं और उनके लिए यज्ञ कराते हैं। फिर दान, वो दान करते हैं। और प्रतिग्रह, कोई उनको दक्षिणा देता है तो वो उसको स्वीकार भी करते हैं। तो ये 6 मुख्य कार्य होते हैं ब्राह्मण के, पुरोहित के।
तो आप सब यहाँ पे फिर वो विष्णु बता रहे हैं कि आप सब जो है इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाले महान अधिकारी हैं। मैं तो आपका वास्तव में शिष्य हूं, लेकिन अपने हित के लिए मैं आपके इस आग्रह को स्वीकार करूंगा। वो बताने लगे विष्णु कि जो सच्चा ब्राह्मण होता है, जिस प्रकार एक सच्चा ब्राह्मण होता है, वो कभी भी किसी से दान ऐसे नहीं लेता है। वो क्या करता है, वहां पे जाता है जहां पर बड़ा बड़ा होलसेल मार्केट होता है जैसे, तो वहां पे वो अन्न के दाने बहुत गिर जाते हैं, तो जो गिर जाता है उसको वो इकट्ठा करके ले आता है ब्राह्मण, और उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसको बहुत ज्यादा धन ऐश्वर्य कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसको कोई लालच नहीं होता। तो उसकी ये जो बहुत अधिक धन कमाने वाला बात बताई गई है, उसको निकृष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो जो उच्च कोटि का ब्राह्मण है वो तो मांगता भी नहीं, वो तो जो उसको ऐसे मिल जाए जो दूसरों को यूज में नहीं आ रहा है, खाली है, तो वो उसको लेके आ जाते हैं। तो कई बार इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनकी निंदा करी जाती है, लेकिन मैं आपके इस निवेदन को नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं। तो ऐसा करके उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उनके वो गुरु बन गए। अब यहाँ पर गुरु बन के वो उनके लिए एक अनुष्ठान का आरंभ उन्होंने किया, और उस अनुष्ठान में उन्होंने एक कवच, जिसको नारायण कवच कहते हैं, बहुत ही गुप्त मंत्र है, उसको उन्होंने उन देवताओं को दिया, जिसका उन्होंने उपयोग करके वो इतने शक्तिशाली बन गए कि वो आसानी से असुरों को जीत सके। तो वो जो नारायण मंत्र, जो गुप्त मंत्र दिया, उसको नारायण कवच कहते हैं। तो नारायण कवच क्या है, ये हम अगले सत्र में डिटेल में लेंगे। आप सभी का आज तक के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आज के सत्र में हमने देखा, जो टीचिंग्स हैं वो हमने देखा कि हमें कभी भी अपने जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो गुरु हैं, उनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। यदि भूल चूक से हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने क्षमा नहीं मांगी, पहली बात तो हमें अनादर करना ही नहीं चाहिए। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अनादर करने से हमारी आयु भी क्षीण हो जाती है, हमारे सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं और अवनति हो जाती है। हम कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आध्यात्मिक तो छोड़ो, भौतिक भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और दूसरा टीचिंग हमने देखा था कि जो मानव जन्म है, जो मानव देह है, बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। तो वो दुर्लभ देह पाकर भी हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और जो भगवान के आदेश हैं, धर्म के जो शास्त्रों के वचन हैं, उनका पालन नहीं करते, तो हम अपना आप को किल करते हैं। वी आर द कॉल्ड एज सेल्फ किलर, आत्महा कहलाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमें दुर्लभ मानव देह मिली है, उसका उपयोग हमें भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, मतलब शास्त्रों के जो वचन हैं उनका पालन करने के लिए लगाना चाहिए, और एक आध्यात्मिक गुरु को हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारे आज के 2 मुख्य टीचिंग्स थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।